लेकिन मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, और आपके पॉडकास्ट में पहली बार बोल रहा हूँ, ये बात मैंने कभी बोली नहीं है। हाँ जी। और मुझे ऐसी बातों पे बहुत विवाद हो जाते हैं, फिर उस पर लिखेंगे भक्त जो कि तू मुल्ला हो जा, तू नमाज पढ़ने लग। लेकिन जो बात हमें हाँ। कहनी चाहिए, देखिए, जो कुरान शरीफ में या मोहम्मद साहब ने जो विवाह के बारे में जो व्यवस्था दी है, वो हमारी व्यवस्था से बहुत बेहतर है। ओके। उन्होंने, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ आज भी 6-6 महीने की बच्चियों के विवाह राजस्थान में होते हैं, आँखों आँखों तीज के। तो हमारे यहाँ कोई वो नहीं थी समय सीमा। मोहम्मद साहब ने पहली बार ये व्यवस्था दी कि उसको जब तक लड़की रजस्वला होती है, जो महीने शुरू होते हैं, उससे पहले शादी नहीं हो सकती। यद्यपि वो भी आज के समय में वो भी जल्दी है, लेकिन कम से कम एक व्यवस्था तो दी थी उन्होंने शुरू में, इतनी हिम्मत तो करी। राइट। ठीक है नहीं भाई, 7वीं शताब्दी में वो हुए, तो कितने 1300 साल पहले, लगभग 1300 साल पहले ये सोच लेना। दूसरी बात, इस्लाम में जो विवाह की वो बाद में बुराइयां आ जाती हैं और वो अलग बात है, लेकिन जो व्यवस्था है वो ये है कि लड़की से भी लड़के से भी दोनों से सहमति ली जाएगी। जब निकाह कराया जाता है तो काजी ये पूछता है कि तुम्हें कबूल है। हाँ। दोनों कह दें कबूल है तो ही निकाह माना जाएगा, वरना निकाह अवैध है। तो ये कितना क्रांतिकारी कदम था 1300 साल पहले। तीसरे, जब विचार न मिले तो तलाक की व्यवस्था रखी। तलाक मर्द भी दे सकता है, औरत भी दे सकती है। ये बहुत कम लोगों को पता है। लोग सोचते हैं आदमी तलाक दे सकता है, अच्छा। औरत भी तलाक दे सकती है, उसे खुला कहते हैं। ओके। ठीक है नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि चाहे पैदा होते ही गर्भ में भी रिश्ते तय हो जाते हैं हमारे यहाँ, ये भी। कि अगर तुम्हारी बेटी हुई और मेरा बेटा हुआ तो दोनों की शादी करेंगे। बहुत ऐसे होते हैं। ठीक है, फिर एक बार अगर फेरे फिर गए अग्नि के चारों तरफ तो 7 जन्म का बंधन हो गया। फिर चाहे मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि पति कोढ़ी हो, दिवालिया हो, पागल हो, पत्नी को रोज पीटता हो, अत्याचार करता हो, बीमार हो, नपुंसक हो, पत्नी के लिए देवता है, पत्नी उसकी पूजा करे। ये लिखा है बाकायदा। हाँ, और पति पत्नी को कोई अलग नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तलाक की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये तो जब हिंदू मैरिज एक्ट लागू हुआ, जो हिंदू कोड बिल लेके आए बाद में, उसका भी आरएसएस ने और जनसंघ ने बहुत विरोध किया था। इनके पुतले फूके थे, अंबेडकर साहब के भी, नेहरू के भी, गांधी के भी। तो इन्होंने विरोध किया था कि स्त्रियों को इतना अधिकार क्यों दे रहे हो। ये तो हिंदू कोड बिल में महिलाओं को ये अधिकार दिया गया कि वो चाहें तो तलाक भी ले सकती हैं, संपत्ति में हिस्सा भी मांग सकती हैं, और ये सारी चीज़ें की गई हैं उनके लिए, सुरक्षा के लिए। तो उनकी